हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे काफ़ी समय के बाद इंटरेक्शन हो रहा हमारा आपका, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में। रेगुलर बेस पे वीडियोस नहीं बना पाया। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको केमिस्ट्री जो आपका वीक पार्ट है केमिस्ट्री का, उसको हम धीरे धीरे मजबूत करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सफलता आपको मेरे ही वीडियोस से मिलेगी। रेगुलर बेस पे आप मेरे वीडियोस देखिए, कोई डाउट हो आप पूछते रहिए, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को रेगुलर बेस पे देखते रहिए और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। तो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लुईस डॉट डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, उसके बेस पे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे तो हम उसका शेप भी बता पाएंगे। तो सबसे बेसिक पार्ट ये है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी बाकी चीज़ें हम कर पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, उसका शेप बता पाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सभी एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पता होना चाहिए। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो 6 है, इस तरह से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छः इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2,4। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। उसके बेस पे हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे किसी भी एटम का। जब हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे तो हमारे लिए किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, H2O। H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जो सबसे कम नंबर में जो एटम सबसे कम नंबर में वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन सबसे कम है, एक एटम ऑक्सीजन का है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं। तो ऑक्सीजन के एटम को सेंटर में रखिए और दो हाइड्रोजन को इस तरह से लिखिए। अब हमको पता है हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए मैंने बना दिया क्रॉस से। हाइड्रोजन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया। और ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आता है 1s2, 2s2, 2p4, 2,6। तो ऑक्सीजन का आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे। देखिए कैसे, 2, 4, 2, 6।
तो छह आउटर सेल के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ आ गए और हाइड्रोजन का एक आउटर सेल का इधर, एक आउटर सेल का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा कि हर एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ऑक्टेट। पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिसाइडेड है, फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। फर्स्ट ए ग्रुप वाले सारे एलिमेंट मेटल हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, ऑक्सीजन डुप्लेट को फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करता है, बाकी सब एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो अब जैसे हम ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके या शेयर करके, किसी भी एटम से शेयर करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे इसके पास शेयर हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में कैसे होंगे, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा। अब आप देखिए 4, 2, 6, 2, 8। अब ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये एक शेयरिंग वाला ऑक्सीजन का, एक ये एक ऑक्सीजन का शेयरिंग वाला। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, HOH। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, इसीलिए सिंगल बॉन्ड। लेकिन दो, देखिए 1, 2, ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन जो हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि 2 लोन पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आप देखेंगे अक्सर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आ जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम बना पाते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, अमोनिया NH3। जैसा कि मैंने बताया है कि जो सबसे कम है वो सेंटर में रहेगा, तो नाइट्रोजन सबसे कम है, वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। 3 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब नाइट्रोजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से होगी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, एक ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है NH3 मॉलिक्यूल का। और देखते हैं एग्जांपल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मॉलिक्यूल हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अब से सबसे कम कार्बन, सबसे कम एटम, सबसे कम नंबर कार्बन का है, तो कार्बन सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा, 2 ऑक्सीजन, एक इधर एक इधर। अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम निकाल पाते हैं। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्टेट को फॉलो करेगा और ये कार्बन भी ऑक्टेट को फॉलो करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करता है। कैसे, अब एक इलेक्ट्रॉन आप शेयर कर दिए, क्या ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, नहीं किए। देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7 हुए, एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा ये। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 शेयर किया, 8 हो गए। इधर से भी सेम ही कंडीशन आएगी,
अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए कार्बन के भी ऑक्टेट फुल हो रहे हैं और ऑक्सीजन एटम के भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। तो दोनों तरह के एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। और कार्बन के पास देखिए खुद के 4 थे, 2 इधर से शेयर किए 6 हो गए, 2 इधर से शेयर किए 8 हो गए। तो इसीलिए दो दो शेयरिंग हो रही है, इसीलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आराम से बना पाते हैं। जैसे और एग्जांपल लेके लेते हैं, N2, तो N2 एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों नाइट्रोजन को ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 5 एक 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग हो गई, 7 हो गए। अभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 8 हो गए। इधर भी 8, इस वाले नाइट्रोजन के एटम के पास भी 8 हो गए, इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।